तो उद्धव को नंदग्राम से इधर लाया, छिपा आके कृष्ण का महात्म बोलते हैं आरोप है। चित्र जलपत्ति भ्रमर गीता है, जो हम लोग का अधिकार में भाव भी नहीं है, अधिकार भी नहीं। उसका उनका प्रेम देख के उद्धव इसका प्रेम को भी दिखाई नहीं। तब उद्धव प्रार्थना करते आशा नशरण विषाण घोषणा वृंदावन के गुलबुल जा दुष्ट जग सदन आर्जव विहित्वा विक्राम। मेरे जैसे जन्म हो जाए यहाँ पर तिनका होके गुलमोह के घास हो, जन्म लेने से गोपी सब इसके ऊपर से चलेगी। इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है। जो गोपी सदन बांधव को छोड़ना बहुत मुश्किल, आदि का भरोसा है, मृत्यु का बाद श्राद्ध करके अपना हमारा मंगल विधान करेगा। चिंता देख वो भरोसा सजन बंधन को छोड़ दिया गोपी। सजन बंधन भी त्यागी लोग छोड़ देते हैं, छोड़ तपस्या करते हैं धर्म के लिए। वो धर्म भी मेरे लिए भगवान के लिए छोड़ दिया। आरोप तो किसान करो कृष्ण सेवा के लिए। कृष्ण का हर तरीके से कृष्ण का दे दिया। श्रुति का जो वृक्ष जो आप लोग रामचंद्र में जानते हैं, वहां पर मुनि ऋषि का रामचंद्र को उदित से प्राप्ति करने चाहिए। बोल दिया कृष्ण जब मैं कृष्ण से प्रकट हो जाऊंगा तो मैं गोपी के रूप में जाऊंगा, गोपी का अनुगत्य करेंगे। इसी प्रकार जो गोपी है इतना प्रेम है, उनका प्रेम देखकर ये लोग ही कृष्ण को जानते हैं। कृष्ण को जितना दिया जाता है इतना मिलता है। आरोप का केशव हर कुछ कृष्ण को देते हैं। सब मिला हम लोग बहुत सुना हम देखें। बंदे नंदवन स्त्रीलान कृष्ण जाशाम हरिकथ गीतम पुना गुरु महाराज जी इसका व्याख्या करते हैं। मैं मनंद भज स्त्रियों का पार पद्म का वंदना करूं, मेरा हिम्मत नहीं है। भज स्त्रियों का नीचे में जो धूली कना है, किंकर है, उनको मैं वंदना कर रहा हूँ। आप ब्रज में आया इसलिए तो समझ कर रहे नहीं, मैं हर वक्त वंदना कर रहा हूँ। जिनकी हरिकथा गान तिरुमात को पवित्र कर सकता है, वो स्थान है। उस स्थान पर लोग प्रणाम किया। यहाँ ऊपर बैठने के स्थान नहीं है ना, इसलिए यहाँ बैठा। हम लोग का सौभाग्य से कृष्ण का लीला भूमि में आ गया। नंदग्राम जब वो शुभ लोग अत्याचार करने लगा, पुत्रा उसके बाद सगर बंजन हुआ, कब से भेज रहा है ना, तो वहां से थोड़ा दिन वृंदावन में गया था। वृंदावन से नंदग्राम हम लोग पद्मकाशी नंदग्राम में। इसलिए कृष्ण बलराम कितना कुछ लीला किया। इस नंदीश्वर कहते हैं। नंदीश्वर होता है महादेव का शरीर, उपासना होता है ब्रह्मादि का शरीर। नंदीश्वर होता है पर्वत रूप से कृष्ण की सेवा कर रहा है कृष्ण बलराम। हम लोग तो नंदीश्वर महादेव के ऊपर उठ के जाए महादेव को अपराध नहीं रहे। आशुतोष है ना, उसको सारा तो उनका ही है। ये तो प्रगत तो भगवान ही है जो कुछ हम लोग चल रहे हैं। ओम प्रेमानंदे ये
नंद भवन की ओर जाने वाली सीढ़ियां श्री गुरु महाराज जी सबको लेके नंद भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इंतजार कर रही है।
कृष्ण वही प्रेम द्वारा आकर्षित होकर अपना गाय सखा ये सब कुछ प्यारा है, सब कुछ छोड़ के राधा कुंड में चला गया। राधा रानी से मिलित होने की ये कृष्ण की लीला है। और राधा रानी की क्या लीला, नंदनवन में रोषेई करने का बाद वहां से जापत में वापस आती है। फिर कृष्ण का रथ सल्ला करने के बाद अपना जो सास है जटिला उनसे सूर्य पूजा के लिए आदेश मांग लिया। सूर्य पूजा तो नहीं करेंगे, उनका बहाना है। एक छोटी को भेज दिया, कहाँ पर कृष्ण चिंतन होगा, कृष्ण की सेवा कर छोटी आगे खबर देंगे। छोटी का करते रहेंगे Krishna goes to forest with cows and friends, and Nanda Maharaj, Yashoda Devi, and other gopis, they follow Krishna some distance to see, to have darshan of Krishna. When they cannot see Sri Krishna, they are disappointed and return to their homes. Krishna gives his company to the cows and friends and trees and gives them satisfaction. But Radharani's love is so intense. Radharani is attracting Krishna toward Radharani. So before knows about the time of Krishna relinquishes his company with the cows and friends and goes to Radha. They have session, but we have company of Srimati Radhika. This is the times of Sri Krishna in short. What is the Leela, the times of Radharani? In the morning, Radharani comes to the house, is here, is Nandeshwar Mahadev. Here, where the Yashoda Devi and Nanda Maharaj staying, and is still staying. Fortunate devotees they can see always. We cannot see. Myself, I have got my eyes to see. After cooking food for Sri Krishna, Nanda Bhavan, Yashoda Devi returns to Jabat. We should go to Jabat on our way to Kashi and we left that instant. And after reaching Jabat, Radharani takes permission from her mother-in-law Jotila to perform puja of sun god. Jotila immediately gives her permission to perform sun god. Householders, they prefer to performance of worship of demigods instead of Vishnu. But they have person that Radharani actually will not perform worship of Surya Puja. That plea she will go to Sri Krishna and have the connection, association of Sri Krishna. For that
Chaitanya of Sri Krishna. This messenger Shruti will come and show her the path where which she can go and meet Sri Krishna. For the coming of that messenger Shruti, Radharani is waiting eagerly and looking for that messenger Shruti, when she will come and give the information. This is the short, the pastimes of Radhika. You should remember pastimes of Radhika, Leela of Radhika as well as Leela of Krishna. रास्ता का नाम सुनकर उनको ही दर्शन नहीं हुआ। पहले राधा गोविंद का मंदिर, उसके बाद प्रेम सरोवर बहुत सुंदर, और उसका बाद संकेत बिहार स्थान, उसका बाद उद्धव केवारी, वहां पर महाकुंभ शुरू हुआ। अभी यहाँ पर जब पहुंचा, पावन सरोवर का किनारे पर हम लोग अवस्थान करते हैं। पावन सरोवर इसलिए नाम हुआ, वो भी उसमें लिखा हुआ है। पावन सरोवर क्या नाम হলো পরে দেখবেন। বাংলা বই আছে, বিশাখার পিতা পাবন এই সরোবরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। বিশাখার পিতার নাম হচ্ছে পাবন, এই জন্য এর নাম পাবন সরোবর হয়। পাবন সরোবরের দক্ষিণ তটে সনাতন গোস্বামী ভজন কুটি। এখানে পূর্বে সনাতন গোস্বামী কৃষ্ণ প্রেমে কাতর হয়ে নিকটবর্তী অরণ্যে 3 দিন উপবাসী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ শিশু রূপে সনাতন গোস্বামীকে আহারের জন্য দুগ্ধ দেন ও কুটি নির্মাণ করিয়া থাকিতে বলেন। তারপরে তৎপরে ব্রজবাসীগণ सनातन गोस्वामी जन एक कुटी निर्माण हम लोग आंखों से नहीं देखता है। ये विशाखा जो है उनका पिताजी का नाम पावन, वही पावन का नाम अनुसार इस सरोवर का नाम पावन सरोवर हुआ। सबको पावन करते हैं इसका पानी सिर पर लेने से। पावन सरोवर का दक्षिण तट में सनातन गोस्वामी भजन किया। हमारा पूर्व गुरु परंपरा में आते सनातन गोस्वामी हम लोग याद करते। सनातन गोस्वामी हम लोगों को गुरु से शिक्षा दिया। यहाँ पर सनातन गोस्वामी कृष्ण विरह से कातर होकर नजदीक में जंगल में 3 दिन उपवासी रहा, 3 दिन नहीं खाया। हम लोग तो एक दिन उपवास किया, उससे सब अंधेरा दिखता है। फल मूल खाने से भी हम लोग का तब भी जब तक सुबह उठ के खिचड़ी नहीं खाए तब तक जान नहीं मिलता है। लेकिन कृष्ण विरह से सनातन गोस्वामी 3 दिन नहीं खाया। कृष्ण ब्रज शिशु रूप से, ब्रजबालक रूप से सनातन गोस्वामी के पास आ गया और दुग्ध दिया और उनको कहा कुटीर निर्माण करके रहना, ऐसा नहीं। तब ब्रजवासी सब सनातन गोस्वामी ने कुटीर निर्माण करा दिया। वहां पर बैठ के सनातन गोस्वामी भजन करते। कोई के कहते रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को जो परमान्न खिलाया, यहाँ पर ऐसा बोलते हैं, उसमें मतभेद है। तो रूप गोस्वामी की पास सनातन गोस्वामी गए थे। सनातन गोस्वामी को सेवा करने के लिए रूप गोस्वामी तो माधुकरी खाते हैं, इच्छा किया परमान्न खिलाएंगे। तो राधा रानी खुद ही चाल, दूध, पिस्ता, बादाम सब दिया। एक
ब्रजबालिका के रूप से, उससे परमन्न बनाया, सनातन गोस्वामी को दिया, खीर बनाया। सनातन मुझे खा के बहुत अच्छा हुआ। कौन दिया? कहते एक ब्रजबालिका। तो सनातन गोस्वामी समझ लिया, तो मेरे लिए राधा रानी का कष्ट दिया, ये कभी नहीं करना, मना कर दिया। ये पावन सरोवर, वही सरोवर पे हम लोग रहते हैं, देखने में मालूम होता है हम लोग का कितना कष्ट है, ये कहाँ आए हम लोग मालूम नहीं करते। कष्ट भी कष्ट महसूस नहीं होता है तो वहां तो मालूम। जो किसी को बोल दिया जाए देखो यहाँ पर दिन रात उपवासी रहना, कल सुबह उठने से 1 लाख रुपये मिलेगा, यहाँ पर कोई है उपवास नहीं रहेगा, मैं पूछता हूँ दिन रात उपवासी रहेगा, सुबह उठने से 1 लाख रुपया मिलेगा। आप लोग कहिए कौन उपवास नहीं करेगा? कृष्ण मिलेगा कोई नहीं करेगा, उसकी जरूरत नहीं समझते। जब उनका बात हम समझेंगे तो वही इंटर कॉलेज में हम लोग आए पावन सरोवर कर सकते, दुख महसूस नहीं होगा कि कितना हम लोग का हो भाग है ये पावन सरोवर तक में है। शरीर तो एक दिन जाएगा ही, नहीं तो ठोकर जाके मर गया। अच्छा है, यही प्राप्ति हो जाएगी। हमारे महावीर महाराज अभी यहाँ पर आके सब भक्त हम लोग गुरु जी के समय से देखा, मस्तक में पानी लिया, हम लोग काल भी नहीं जा सकेंगे और सुबह हम लोग पावन सरोवर परिक्रमा करेंगे और साथ में भजन को सब दर्शन करेंगे। काल तो लंबा है ना, आज थोड़ा छोटा रखा, आज हम उपवासी है, काल लंबा एकदम जाएंगे वहां, देर होगा आने में। सोमनाथ गोस्वामी के तो औषधि यहाँ कीर्तन किया, सनातन भजन स्थली, वहां पर दंडवत प्रणाम किया। वो हमारा शिक्षा गुरु परम पूज्यवाद भक्ति गोस्वामी महाराज वो स्थान को प्रकाश किया, और कृष्णदत्त बाबा जी महाराज का भी वहां पर समाधि है। कृष्णदत्त बाबा जी महाराज वो गोस्वामी महाराज का प्रचार में प्रधान कीर्तन करने वाला, आश्रम महाराज दोनों प्रधान थे। आश्रम महाराज पर चला गया तो गोस्वामी महाराज का मौत तुरंत दाब गया। जहाँ जाते थे ना आश्रम महाराज, इंग्लिश जानते, सब कुछ जानते, इसलिए पहले जाते थे। और आपका कृष्णदत्त बाबा जी महाराज कीर्तन करते थे। तो कृष्णदत्त बाबा जी महाराज चला गया तो जब उनको हमको खबर देते वृंदावन से, अभी गोस्वामी महाराज कुछ खाते नहीं, तब मैं मेरा भावना हुआ कृष्णदत्त बाबा में चला गया और वन महाराज रहेंगे नहीं, वो चला गया, बहुत दुख हुआ। अभी बाबा जी महाराज वहां पर बाबा जी महाराज को माई भी आया था, जब बाबा जी महाराज काम वहां भजन करते थे, इसको से बहुत रुपया भेजा, सारा हमारा मठ में भेज दिया, 1 पैसा नहीं किया, हम भी दिया, उसको भी छुआ नहीं, वो भी भेज दे, उससे मंदिर बनाया, थोड़ा और कुछ रुपया दिया, वो सारा रुपया भेज, बहुत विषय विरक्त सुंदर स्पर्श भी नहीं किया और बहुत परिणाम। अभी इंटर कॉलेज का बरंदा में सब भक्त लोग प्रसाद पाते थे, उस दिन जब हम लोग पहले आते थे, इस पर इतना भक्त हो गया, बरंदा में सब सो गया, बाहर में खाते, बरंदा में भक्त कोई इतना परिक्रमा किया, बरंदा में सब प्रसाद पाया। इस बार इसका व्यतिक्रम हो गया, तो 2 गुना हो गया। यहाँ पर 29 शहर में दर्शन करने को आया तो यहाँ पर नंद महाराज, यशोदा देवी, कृष्ण बलराम का मंदिर, ये जो नंद महाराज है, यशोदा देवी है, कृष्ण बलराम है और मधुमंगल भी है, वो श्री यहाँ पर
होता है। अभी प्रदेश नंद महाराज के बारे में भक्ति रत्नाकर करके लिखा, जगत दिलीवास नंदीश्वर नंदालय यथा गुरु रूपे राम कृष्ण बिलसाय। এই দেখো নন্দের বসতি স্থান, নন্দের ভবন পূর্বে অপূর্ব উদ্যান, যাবৎ হইতেছে রাধিকা সখী সাথে। নন্দের হৃদয়ে আইসেন এই পথে, হয়েছে নিবাস পাবন সরোবরে। স্নান করি কৃষ্ণে যে দেখো হে নন্দেশ্বরী, শ্রী নন্দ যশোদার করিলে দর্শন, সর্বনিষ্ঠ পূর্ণতার হয় সেই ক্ষণ। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে মহাত্ম এই नित्यानंद प्रभु शिवाचार्य कहते नंदीश्वर नंदालय नंदवन का स्थान है। यहाँ पर राम कृष्ण विहार करके बलराम ये नंदीश्वर ये नंद का भवन है, बगीचा है। देखो जावर से राधिका सखी का साथ इसी रास्ता से यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग हर रोज याद करते ना, पहले इसी रास्ते से आते हैं। और दूसरी बात, ये पावन सरोवर है, यहाँ पर स्नान करके नंदीश्वर में आकर कृष्ण को देखे, नंद यशोदा को दर्शन करे, उनका सर्व विश्व पूर्ण होता है, तमाम विश्व पूर्ण होता है। ये सब भगवान का काम मुख्य प्रेम। लेकिन भक्त लोग क्या चाहते हैं? श्रेय अनंत भक्ति। एक महाप्रभु बोल दिया ना, दूसरा कामना नहीं करते, सर्वाविष्ट पूर्ण होता है। और उसको मांगने से हम लोग वंचित हो जाएंगे। इसलिए क्या मांगना चाहिए? दिल से बोलो, संसार का कोई फायदा के लिए नहीं, कन्या का शादी हो, पुत्र का नौकरी हो, ये सब नहीं। पावने सरोजी स्नात्वा कृष्णम नंदीश्वरे गिरो दृष्ट्वानंदम यशोदांच सर्वाभिष्टम आत्मा। पावन सरोवर में स्नान करके नंदीश्वर पर्वत में कृष्ण नंदवान यशोदा का दर्शन करने से लोक सकल अभिष्ट प्राप्त होते, अभिष्ट वस्तु मिल जाए। You should get everything by taking bath in Pavan Sarovar. Taking bath, after taking bath, at least we have to take some water on the head. Pavan Sarovar, we should bow down with it. And after that, we should have darshan. You can have darshan when you come to have see Krishna Nanda Maharaj Chasradini in Nandishwar. Then we shall have get all achievements. वो अपना मुख से विश्वरूप प्रदर्शन और मुक्ति से चलना, ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खाने का फल में दिखाया अपना मुख में विश्वरूप, ये सब चौधी मंत्र लीला ये सब होगा। फिर वहां से यमुनार्जुन भंजन भी हुआ, दाम बंदा इत्यादि। नंद महाराज का शुद्ध भाषण रहा है कृष्ण ने, इसलिए वहां से वो दानवों का उसनों का अत्याचार से पराभवत के लिए वो गोकुल में आया, गोकुल से वृंदावन में गया, फिर वृंदावन से यहाँ पर आके अवस्थान किया नंदीश्वर में। नंदीश्वर पर्वत में बड़ा मंदिर, उत्तर पार्श्व में नंदीश्वर महादेव को प्रणाम किया। पर्वत का नैऋत्य में पानीहारी कुंड का पूर्व दिक में कृष्ण का चरण चिन्ह है। उसका बाद पूर्व दिक में गाधी का चरण चिन्ह है। ईशान कुंड में पर्वत के ऊपर मयूर मुठी है। जन्माष्टमी उपलक्ष्य में भाद्र महीना में कृष्ण पक्ष में नवमी पंचत मोहदिता, फाल्गुन महीने में होली का उपलक्ष्य में शुक्ला दशमी में नंदग्रा में मेला होता है। अभी
यहाँ पर नंदीश्वर दर्शन के बाद भक्तगण संकीर्तन के साथ कहाँ जाएंगे? जशोदा कुंड। हाव का मतलब वो शेर का मालिक एक पत्थर का मूर्ति बना दिया, वहां पर कृष्ण को डराने के लिए जशोदा देवी। बच्चा है, कहाँ पर कुंड में गिर जाए, डूब के मरे, इसलिए वहां नहीं जाना, वहां हाव है, तुमको खा डालेगा। निशा मंदिर दधि मंत्र कूप है, चरण पहाड़ी, कृष्ण का चरण चिन्ह, ये सब दर्शन करेंगे। अभी हमारा पंडा यहाँ पर है कि नहीं? पंडित जी किसी का पैसा गिर गया, आदमी ठीक करेगा। बाबा राधे श्याम। सही बोलो ना, नहीं बोलो। बहुत गहरा है, बहुत गहरा है जो बने। बोल दीजिए। दही के तल बिलो गहरो है मछलियाँ, छोटे छोटे चरणिया की छोटी सी भजनिया। जो कछु आपकी इच्छा हो, 2 रुपया 5 रुपया जो कछु। ठाकुर का नाम देखो, ठाकुर है भैया, ठाकुर पकड़ रखते हैं। हाउ राजी से हाउ बिलाऊ सेलन में जाए कन्हैया हुआ है, तो भगवान को पकड़ रखो, ये भगवान का विग्रह है। देखो ध्यान से देखो, जसोदा भैया बोली कि दूर खेलन मत जाओ, लाल बन हुआ है। नोट बोले कान, हम गाय चराई, कान देखो हाउ बैठ जसोदा कुंड है, जसोदा कुंड। यहाँ पे जसोदा मैया हर रोज स्नान करने के लिए आती थी। ये जसोदा कुंड है, और माँ जसोदा को साथ नंदलाला भी आता था, लेकिन वो तो भगवान है, भगवान समझते थे नहीं। लेकिन यहाँ पे वो जल डूब के मर सकते, इधर माँ जसोदा की क्या क्या यहाँ पे हाउ रख दिया, हाउ डराने के लिए। देखो बेटा यहाँ पे नहीं आना, आने से तुम वो जो हाउ है तुमको पकड़ लेगा, इसलिए यहाँ पे हाउ रख दिया माँ जसोदा ने। अरे हाउ है, अरे जसोदा कुंड है। आप दर्शन कीजिए और धीरे धीरे चलिए। का माफी, यहाँ पर उसका वक्त नहीं आना, हाउ खा लेगा, हाउ खा लेगा। भगवान डराता है, भगवान देखता है, अपना बच्चा देखता है। कुछ बड़े बड़े राष्ट्रों को मार दिया, कुछ राष्ट्र को मार दिया तो समझा नहीं, विश्वास नहीं किया, तो भूख में आ गया, भूख आ गया, कितना का मारा वो नहीं समझा, कैसे मर गया। एक बच्चा भी इतना बड़ा उसी को मार सकता है।
हमारा के मतलब ब्राह्मण स्नान कराते मृत्यु नहीं हो जाए, जल्दी से कुछ खतरा नहीं होगा, भगवान का खतरा नहीं होगा, हमें तो मिला रहे। तो क्या भाव है, हम लोग का ज्ञान इनसे ज्यादा है, हम लोग कृष्ण को जानते, जरूर भी नहीं जानते नहीं जानने से और प्रेम नहीं होगा। प्रेम वहां पर प्राकृतिक माफी प्राकृतिक अपराकृत कोई इस्तेमाल नहीं करता, बच्चों ही समझते हमेशा। इसका कुछ औषध जो देखा है वो बचता नहीं, उसको ब्रह्मांड में दिखाया तो कोई भूत नहीं पकड़ लिया, ऐसे समझते तो भूतियों और कहा पूजा है, फिर पूजा करने पड़ेगा और बंद हो जाता है। बीबी बता रहे हैं बैटरी मत खत्म। जीवन मुख मंदिर में मिश्रा तेरी फोटो नहीं आएगी। ये चरण पहाड़ी नंदगांव में, यहाँ पर भगवान का श्री चरण चिन्ह है। महाराज जी कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? गोवर्धन से। पंडित जी इधर मुंह करके बोलिए, बोल दीजिए क्या है।
ये चरण पहाड़ी है। भगवान कृष्ण का यहाँ पर चरण चिन्ह है। 1.5 पांव का टेढ़ा होकर के खड़े होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर चरण चिन्ह है। लाठी का ऊदा है, पगड़ी का लकीर है। देखो दर्शन स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भक्त जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ
परिक्रमा आज खदीर वन की ओर जा रही है। वहां पर किशोरी कुंड है। श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी जी की भजन स्थली है वो। हरे कृष्णा। Have any mundane vanity, then we cannot be humbler than the blade of grass, more forbearing tolerant than a tree. We cannot be devoid of getting respect from others. We cannot give respect to others. It is impossible. Those who have got mundane vanity. You can utter many things, when you speak many things, when you speak in lectures many things, but in actual situations, you forget everything. It is very difficult to perform Harinam with the four qualities. If one can perform Harinam, then you can get prema, otherwise not. जिनको नहीं नाम प्रेम उपजाए तर लक्षण लक्षण स्वरूप राम राय उत्तर हुआ अपना के माने तैयार हम दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष हम those who have got the knowledge of his own soul and the atomic part of the Madhya Purusha of Supreme Sri Krishna. What vanity should have? Don't have any vanity. Realization of our own real self. You only speak, you have got no realization. तो किस्म से सहिष्णु का अभ्यास करना, वृक्ष जना काटी दो किसी ना बोला है सुखाइया महिला करे पानी में लगाए। वृक्ष को पेड़ को काटने से कुछ नहीं बोलता है, उसको मरने उनसे पानी नहीं मांगता। हमको तो एक बात बोलेगा तो हम दो बात सुना देंगे। यहाँ पर क्या बोलते हैं महाप्रभु, बात सुनने की बात नहीं है। वन chop the tree, cut the tree, branch of the tree. You will tolerate, you will not say anything. But if everybody says anything against me, I will raise. So how can you perform Harinam? It is impossible. You should be more tolerant than trees. He does not give trouble to others for his own self. He does not want water for anybody. But if anybody comes to him, he gives his own wealth, what is meant? It tolerates the rainfall and also heat of the sun, and gives the person shelter. The person who cuts his branch, so much tolerance we should be. Then we can have the competency to
পারফর্ম হরিনাম, আদারওয়াইজ নট। মুক্ত হইয়া বৈষ্ণভাবে নিরভিমান, জীবের সম্বন্ধে জানে কৃষ্ণ বিস্তার। How we can respect others is a very, very bad person, characterless person, sinful person. But our beloved Sri Krishna is residing within him. With that knowledge we can give respect to all. प्रतिहिंसा कर विफलाना जीवन निर्वाहे उद्वेगन जीवन सखाओं के साथ कहीं के साथ उसको भ्रमण अभी जो भवन कर रहा है हम लोग नहीं देख रहे हैं। देखो कोई बोल सकता है लीला हो रहा है। अभी भ्रमण करते करते राधा रानी इंतजार कर रही है राधा कुंड में कृष्ण दर्शन के लिए। राधा रानी का प्रेम इतना है कि एक बार आप लोग परिक्रमा करना है। इसे बहुला वन राधा कुंड ने परिक्रमा किया। बहुला का स्थान में नहीं किया, बहुला वन हम लोग परिक्रमा किया। यहाँ पर द्वादश वन कभी खजूर वन है। वहाँ पर श्री कृष्ण सखागणের সহিত এই খজুর বনে গোচারণ লীলা করে। এখানে আপনারা বসে আছেন, গোচার লীলা। খজুর বনের প্রচলিত নাম খয়রা, খয়রা খায়রা। নন্দগামতে 3 মাইল দক্ষিণ পূর্ব। 3 মাইল বলতে তার অর্ধেক 4.5 কিলোমিটার, তার আবার অর্ধেক 6 কিলোমিটার। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরকে বধ করেছিলেন। লীলা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ বলরাম গোচারণকালে গোবৎস গোবালকের সহিত ভ্রমণ করতে করতে একটা জলাশয়ের নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। নিকটে জলাশয় এখন দেখা যায় না, ট্রেন দেখতে দেখা যায় না, জলাশয়। আচ্ছা সুন্দর জল, স্বাদিষ্ট জল, মানে জল না, শীত জল না। গোবালকগণ গোবৎসগণ পিপাসস্ত ছিলেন। তবে জলপানের কালে কংসকৃত একটি ভীষণ প্রাণী বকাসুর সেখানে এসে উপস্থিত। জলপান করতে তাকে একটা বক, কিন্তু ভয়ঙ্কর বক, এরকম বক দেখেনি। আসলে এটা ওষুধ, বিরাট বক। সেই বককে যে বকাসুরকে দেখে ছোট ছোট বালক তারা ভয় পেয়েছে। বকাসুর তাদের নিকটে এসে তাদের নিকটে এসে গেছে, এসে মুখ বেদন করে মুখ খুলে তাদের সামনেই মুহূর্তের মধ্যে কৃষ্ণকে গিলে ফেলে। ওই যা দেখে পট করে কপ করে গিলে ফেলে। ছোট বাচ্চা ছিল, তাকে পট করে গিলে ফেলল। ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ওই বাবা, এটা দেখে জলদিন গোয়ার প্রাণ সুন্দর হয়ে গেল। সর্বনাশ, কি হল? ভক্তাত্মীয় ভগবান বকের পেটের মধ্যে ঢুকে বকের তালুতে ভীষণ গরম দিল। গরমেতে তার বলি আসলো। বকটা বলি করে কৃষ্ণকে চলে যেত পেটের থেকে। এটা সাধারণ প্রাণী না যে খেয়ে হজম করবো। তারপরে বলিগণ যখন ফেলে দিয়েছে
তখন বকে বকে তো হয়তো আবার কৃষ্ণকে ফেলে দিলাম, আবার গিলতে গিয়ে তখন কৃষ্ণ তার দুই চঞ্চু ধরে তাকে ফেলে দিল, বধ করলেন। প্রত্যেক জীবে বকাসুর আছে, বকাসুর নিধন করলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, কৃষ্ণ ভক্তি পাওয়া যায়, কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। ভক্তি ঠাকুর লিখেছেন বকাসুর কি খুঁটিনাটি, ধূর্ততা, স্বার্থ, কপটতা এগুলি থাকলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। এই যে বকাসুর আমাদের হৃদয়ে বসে আছে, বকাসুরকে মারতে হবে। এরপরে আমরা ঘর থেকে ওরা উদ্যোগ তো আগেই নন্দগ্রাম থেকে একবার সময় বলা হয়েছে, খয়রাতে লোকনাথ গোস্বামী ভজন স্থলী, তাই ছত্রবন বলে কুমড়াও গান, মানে কিশোরী কুণ্ড আছে, রাধার কুণ্ড। সেখানে বাংলাদেশ এখন ট্রैक्टर যায়। अभी जो स्थान पर हम लोग आए हैं ये होता है खजूर बान। 12 वन का अंदर में एक बान है खजूर बान। खजूर बान में हम लोग आ गया है। खजूर बान में भगवान अपना गाय और सखाओं को लेकर घूमते गोचारण लीला है, गोचारण करते। अभी जो लीला हो रहा है, जिनका आंख है प्रेम नेत्र देखेगा, गोचारण करते करते कभी सखाओं का प्यास लगता है, भूख लगता है, कितना कुछ लगता है। तो अभी वहां भ्रमण करते करते वहां पर झील, बहुत अच्छा पानी है, देखा। देख के सब सखा लोग वहां एकत्र हुआ, एकत्र होकर पानी पिएंगे। कृष्ण भी वहां पर है। इस समय कौन सा भेजा है कुसुर को, प्रकाश जो बगुला, बगुला साधारण बगुला नहीं है, बहुत बड़ा बगुला, भयंकर बगुला। वो देख के छोटा छोटा बच्चा है, सखा लोग डर गया। ऐसा तो बगुला कभी देखा ही नहीं, देख के डर गया। वो क्या किया, बकासुर उन लोगों के पास आके मुख को खोल के उनका सामान्य नृत्य में कृष्ण को निगल दिया, एक दो पेट का अंदर घुसा दिया। एक बगुला तो कोई जो खाते एकदम पेट में दे देते, उसकी बात नहीं, निकल लेते ऐसा। तो अभी वो भयंकर ये सब देख के कृष्ण को गाय जी और जितने सका लोग आए एकदम मरने के बाकी हो गया, सर्वनाश हो गया। तो कृष्ण भक्तार त्योहार है, इसलिए कृष्ण क्या किया, उसका अंदर में घुस के उसका जो मुख का ऊपर का है तो तालू को क्या कहते हैं, तालू, उसको गरम दिया, ऐसा गरम दिया, गरम से उनको उल्टी आ गया। उल्टी से कृष्ण को मुख बाहर निकाल दिया, साबुन भी निकाल दिया, हजम नहीं कर सका। तो जब साबुन निकाल दिया तो कृष्ण को देखा, कृष्ण को निकाल दिया, उसको फिर जो खाने को दिया तो कृष्ण को दो चोच है ना, तो दो चोच को ऐसा फाड़ दिया, फाड़ने से मर गया। ये जो है बकासुर हम लोग के हृदय में है, उसकी छवि लिखा। जहाँ पर कपटता है, धूर्तता है, चालाकी है, सतता है, तो है बकासुर। जब तक बकासुर हम लोग के भीतर में रहे तब तक भगवान को नहीं मिलेगा।
बारंबार प्रणाम है प्रभु, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है प्रभु, बोलो कृष्ण
खदीरवन है, खदीरवन। ये किशोरी कुंड है, यहीं से श्री राधा विनोद जी प्रकट हुए थे लोकनाथ गोस्वामी जी के लिए। खैरा गांव में किशोरी कुंड। खदीरवन हो गए, खदीरवन, खदीरवन कृष्ण। लोकनाथ कृष्ण भजन स्थली छत्रवन लोकनाथ कृष्ण का भजन स्थली किशोरी कुंड। किशोरी कुंड का पानी लेने पड़ेगा, राधा जी का कुंड, वहाँ प्रणाम करके फिर जा रहा। ये पानी लोटा किसका? अंदर का जल है, इसके अंदर है, चलो ले आओ। हरे कृष्ण। लोकनाथ गोस्वामी जी का भजन कुटीर ओखाने किशोरी कुंड। किशोरी कुंड को प्रणाम करके जल लेना चाहिए सर में। किशोरी कुंड जल है अपने पानी। লোকনাথ গোস্বামী ভূগর্ভ গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে সর্বাগ্রে ব্রজমণ্ডলে এসে ভজন করেছিলেন। লোকনাথ গোস্বামীর পূর্ব নিবাস ছিল যশোর জেলার অন্তর্গত তালখৌরি গ্রামে। পূর্বলীলায় যিনি লীলা মঞ্জুরি সখী লোকনাথ একাক্ষ গোস্বামী লীলা মঞ্জুরি পুরা গৌরগরব্যের দেবিকা। পিতা পদ্মনাথ চক্রবর্তী, মাতা সীতা দেবী। সাধন দীপিকায় শ্রী ভূগর্ভ গোস্বামীকে লোকনাথ গোস্বামীর পিতৃব্য নির্দেশ করা হয়েছে। পিতার ভ্রাতা লোকনাথ গোস্বামী নিরপেক্ষতা অবলম্বন পূর্বক তীব্র বৈরাগ্যের সহিত ভজন করেছিলেন। নিরপেক্ষতা হানি হবে আশঙ্কায় তিনি শিষ্য করবেন না সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নরোত্তম ঠাকুরের অনন্যনিষ্ঠ গুরু ভক্তিতে দ্রবীভূত হয়ে তার সংকল্প পরিত্যাগ করতে নরোত্তম ঠাকুরকে একমাত্র দীক্ষা প্রদান করেছিলেন। ব্রজমণ্ডল ভ্রমণকালে তিনি খদির বনস্থ ছত্রবনে উমরাও গ্রাম এটার নাম এই কিশোরী কুণ্ডের শোভা দর্শন করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার প্রেম নেত্রে শোভা দেখেছেন, আমরা দেখতে পাই না। তিনি কিশোরীকুণ্ডের তরে থেকে নির্জন ভজনে প্রবৃত্ত হলেন। এখানে অলৌকিক ভাবে রাধা বিনোদ বিগ্রহের প্রাকট্য হয়। লোকনাথ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সেবার জন্য এখানে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইলেন।